तो जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जाहिर है कि वो हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे इलेक्शन का भी। हमने वादा किया हुआ है लोगों से कि वो जो लोग जिन्होंने ज्यादतियां की हैं वो भुगतेंगे। 25 मई के हिसाब का वक्त आ गया। पंजाब हुकूमत ने वाकई की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ताउन करेंगे। 25 मई को जिसने जो किया उसका खुमियाजा भुगतना होगा। शहबाज गिल बोले राना सना को JIT के सामने पेश होना पड़ेगा, अगर पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर दौर का अपना यजीद होता है। आज का यजीद अमरीकी साजिश से हुकूमत में लाया गया। आज पाकिस्तान यजीदियत के निर्गे में है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। बाबर अवान से मुलाकात में बोले हुकूमत कुछ भी कर ले, फौरी इंतखाबात को नहीं रोक सकती। जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा आगाज़ इनकलाब होगा। नवाज शरीफ को अहल बनाने के लिए कानून साजी होगी। लंदन में नून लीग के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की वापसी, इलेक्शन, असम्बलियों की मुद्दत समेत अहम मौजूआत पर मुशावरत। पार्टी क़यादत ने नवाज शरीफ को फौरी वतन वापस न आने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करवाया जाए। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला 10 मुहर्रम के बाद चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। सवाल किया नून लीग के अकाउंट्स में पैसा कहां से आया, कोई रिकॉर्ड नहीं। फजल रहमान की जमात लीबिया की फंडिंग पर चल रही है। 15 रोज में PP नून लीग की फंडिंग का फैसला सुनाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह एक बार फिर आपे से बाहर। PTI से जाती अनाद खुलकर सामने आ गई। बोले तहकीकात में ताउन ना करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। इस्लामी टच वालों को कानूनी टच की जरूरत है। कहा आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां। इलेक्शन कमीशन का नादरा लोकल गवर्नमेंट से मिलकर इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने जिला रीजनल अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां बंद कर दी। वफात पा जाने वाले अफराद का डाटा चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुआफी मांगे वरना हद तक के इज्जत के केसेस दायर करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हद तक के इज्जत का नोटिस। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दोहरे शहरियत वालों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया। इकदाम से तौहीन हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में इजाफा। 48 रुपए तक महंगी हो गई। दाल मसूर की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 310 रुपए हो गई। साबित मसूर की दाल की कीमत 310 रुपए मुकर्रर। दाल मूंग की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा, 200 रुपए फी किलो कर दी गई। सब्जियों की कीमतों ने भी होश उड़ा दिए। कराची में मानसून बारिशों का नया स्पेल। शहर के शुमाली और मशरकी इलाकों में बारिश। दुम्बागोट, कायदाबाद, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, मलीर और एतराफ में मूसलाधार बारिश। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची में भी बारिश। तारिक रोड, बहादराबाद में भी रिमझिम। पाकिस्तान ने OIC बयान पर भारतीय तबसरे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा तबसरा मज़हक़ाखेज़, दावे झूठे और काबिल मजम्मत हैं। भारत का दूसरों पर फिरका वाराना एजेंडे का इल्जाम लगाना हैरान कुन है। OIC हमेशा कश्मीरी अवाम के हुकूक की आवाज उठाता रहा है। मिफ्ता फार्मूले के खिलाफ बांग्लादेशी अवाम सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 51% तक इजाफा। मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। हजारों मुजाहिरीन ने फ्यूल स्टेशंस का घेराव कर लिया। और जश्न आजादी के रंग मनाएं बोल के संग।
हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें 0370310377 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।